बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, इस्लामाबाद में डीसी टैक्स बढ़ने से लोगों के कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मुतासरीन के पुरजोर इसरार पर हम आज डीसी ऑफिस पहुँचे हैं और लोगों के इस बारे में व्यू ले रहे हैं। तो चलते हैं लोगों के पास और पूछते हैं कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं, क्या मसले उनको पेश आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम ज़मीर है, मैं तुमैर का रहायशी हूँ जी। ज़मीर साहब, ये बताइए, ये जो डीसी टैक्स बढ़े हैं इससे कारोबार पे क्या असरात पड़े हैं? इससे कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। एक वैल्यू, ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा होने से टैक्स रेशो बढ़ गई है। बढ़ी हुई टैक्स रेशो की वजह से इन्वेस्टर भाग गए, ज़मीन नहीं खरीदते, जिसकी वजह से गरीब लोग जो अपना ज़मीन का कोई टुकड़ा बेच के तो गुजारा करते थे, कोई मकान बनाता था, कोई बच्चे की शादी वगैरह करता था, वो सारा निज़ाम जो है वो रुक गया है इस टैक्स की वजह से। टैक्स रेशो अगर कम हो जाए, 1% पर आ जाए तो मुमकिन है कि ये काम दोबारा शुरू हो जाए, अदरवाइज़ मुमकिन नहीं है कि ये काम ज़्यादा देर चल सके। अच्छा, हुकूमत को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसे लोग रजिस्ट्री करवाना उन्होंने कम कर दिया। हुकूमत को तो नुकसान इसका होगा ना, जब बेरोज़गारी बढ़ेगी ना, बेरोज़गारी बढ़ेगी तो नुकसान तो होगा, जो लोग मुतनफ़र होंगे ना गवर्नमेंट से। ठीक है, रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, स्टाम्प पर ज़मीन ले लेंगे। ठीक है जी, जब गवर्नमेंट चली जाएगी तो बाद में वो जो टैक्स कम करा के तो ट्रांसफ़र होगी, इसका यही होगा। जिनकी रोज़ी रोटी चल रही थी वो इस गवर्नमेंट ने तबाह बर्बाद कर दी है, लोगों को सड़कों पे निकाल दिया, चोरी डकैती आम हो रही है अभी। उसकी वजह ये, जो काम पहले यहाँ पे 2000 का होता था, 3000 का होता था, वो अभी ऑटोमेटिकली लाखों पे पहुँच गया है, 80,000, 7,000, मतलब ऐसे पहुँच गए हैं। अभी एक जगह आप मुझे बताएं, मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ पे रेट चल रहे हैं जगह के 3 लाख रुपए, मतलब वहाँ पे इन्होंने रेट 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, उसको जो छोड़ें 4-5 लाख, कम से कम 15 लाख, 12 लाख फिक्स किए हैं। मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक काम करें, हमारी जो जगह पड़ी है आगे आप वो हमारे से जो आपने रेट फिक्स किए हैं 5 लाख, 6 लाख, उसके आधे से भी हमें कम दे दें। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे। डीसी साहब ने रेट बढ़ा के तो हमारे तो बिल्कुल ही जीना समझे कि मुश्किल कर दिया है, क्योंकि आगे ही हम गुर्बत की चक्की में पीस रहे थे, तो अभी डीसी साहब ने जो रेट बढ़ा दिए हैं, जो हमारी 20 लाख रुपए पर कनाल के हिसाब से उन्होंने वैल्यू दी है हमारी जिस ज़मीन की, वो मार्केट वैल्यू जो है उसकी 10 से 12 लाख रुपए पर कनाल है, तो डीसी साहब ने 20 लाख रुपए कनाल कर दिया है। तो उस वजह से अभी कोई ख़रीदार नहीं है। हमारी हकूक़ शमलात हैं जिनकी मार्केट वैल्यू रेट जो है वो तकरीबन 80 से 85 हज़ार रुपये कनाल है, तो डीसी साहब ने उसका भी 7 लाख रुपए कनाल रेट कर दिया है 35,000 मरले के हिसाब से। तो अभी जो ख़रीदार लोग हैं वो कहते हैं जी यहाँ पे टैक्स ही इतना ज़्यादा है, हम ले नहीं रहे। तो हम गरीब लोग यही थे कि चले अपनी को 5 मरले 10 मरले ज़मीन बेच के तो अपना कोई बच्चे किसी की शादी कर दी या कोई मकान बनाने हुए तो 5 मरले ज़मीन बेच के मकान बना लेते थे। तो अभी हमारा कोई ख़रीदार ही नहीं बचा है जो हमारे से ज़मीन ले। डीसी रेट से बहुत सारे नुकसान आते हैं। सबसे पहले नुकसान तो यह है कि जो डीसी साहब ने वैल्यू ज़मीन की रखी है उससे वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, उतनी वैल्यू नहीं है। ख़रीदार इन्वेस्टर लोग सब भाग गए, कोई बंदा ज़मीन लेने वाला है ही नहीं। अगर एक गरीब बंदा है तो उसके पास 1 कनाल 2 कनाल ज़मीन थी, वो बेच के गुजारा करता था। बेरोज़गारी तो हमारे एरिया में पहले ही बहुत है, गवर्नमेंट जॉब किसी के पास है ही नहीं, तो बहुत बेरोज़गारी है। तो कोई बंदा अगर ज़मीन बेच के अपना निज़ाम चलाता था तो वो ख़रीदार ही नहीं मिल रहा है, तो अगर कोई मिलता है तो टैक्स की सुन के भाग जाता है। इसलिए गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि टैक्स को कम किया जाए ताकि ये गरीब लोग अपने निज़ाम चला सकें और फिर गवर्नमेंट में पैसा आएगा, इसके भी हालात सेट होंगे। अगर मार्केट सर्कल ही नहीं करेगी तो फिर पैसा किधर से आएगा। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हम ये टैक्स कम किए जाएँ और जो ज़मीन का काम तब ही चलेगा अगर टैक्स कम। सर, बहुत नुकसान हुआ है। मैंने अभी तकरीबन 4-5 महीने हो गए जगह ली थी 5 मरले, तो 5 मरले का प्लाट अभी मैं बेचना चाह रहा हूँ बवक्त मजबूरी।
उसमें टैक्स ही इतने बढ़ गए हैं, 50-60 हज़ार रुपये टैक्स लग गए हैं। वो कह रहे हैं कि आप 5 साल में एडवांस टैक्स, गैंग टैक्स, कुछ और टैक्स बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है उनके। तो अभी गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी में तो बहुत असर पड़ा है। कारोबार वो बिल्कुल 0 पॉइंट पे चला गया, पहले ही नहीं था। लोग आटा और चीनी के बारे में सोच रहे थे, अब ज़मीनों का मसला आ गया। ज़मीन कोई बंदा ये रेट इतना बड़ा टैक्स, ये जब से पाकिस्तान बना है ना आज दिन तक, यानी 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा टैक्स कभी ऐड नहीं हुआ है जितना आज हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि कितने लोग खरीदार हैं, सब लोगों को इन्होंने घर बैठा दिया है। गवर्नमेंट का इतना बड़ा लास्ट हो रहा है, जब कोई खरीदेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स, जायज़ टैक्स अगर ये लें तो हम देने को तैयार हैं। हम लोग पहले ही फेलर हैं, फेलर भी हैं, और साथ ये 2 टैक्स ऐड कर रहे हैं। एक कनाल के ऊपर 60,000 रुपया और 7% ऊपर और लगा दिया, यानी कि एक 5 मरले रजिस्ट्री पे 2 से 2.5 लाख रुपया टैक्स है। कौन बंदा घर बनाएगा, कौन खरीदेगा, क्या होगा? अब लोग खुदकशी पे आ गए। प्रॉब्लम यही आ रही है कि प्लॉट अभी तक तो बिक ही नहीं रहा। कभी हम कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, कभी हम ये दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। कल भी आए थे, परसों भी आए थे यहाँ पे, तो टैक्स ही इतने लगा दिए गए हैं कि वो हमारी समझ से बाहर है। तो ये तो हमारी यही गुजारिश है हुकूमत से कि ये टैक्स जो है इनको वापस लिया जाए और आवाम के बारे में सोचा जाए, और ये इसको इतना रिलीज़ दे दें कि ताकि आसानी से जो है ना काम एक दूसरे का चलता रहे। कारोबार तो पहले नहीं है, इतनी मुश्किलात से हम जो है ये कर रहे हैं कि होता निज़ाम चला रहे हैं, निज़ाम होता नहीं हमसे पूरा। डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है जी कि ये जो टैक्सेस आप लोगों ने लगाए हुए हैं इनको थोड़ा सा रिलीज़ किया जाए, ताकि जितना मुनासिब हो सके उतना होना चाहिए। पहले भी टैक्स इतने थे, अब और ऊपर इतने बढ़ा दिए गए हैं, तो ये हमारी समझ से बाहर है। तो ना तो बिकते हैं ना कोई ख़रीदता है जी। अवाम को भूखा नंगा करने की खातर ये इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। जो इन्होंने ज़्यादती की है ना, उसकी ऐसे समझ लें कि कोई कंपनसेशन नहीं है। इतने पैसे नहीं होने चाहिए। ये डीसी टैक्स जो है ना जी, ये तो होना इस तरह चाहिए कि जो बंदे जिस तरह वो उनका एग्रीमेंट होता है उसके मुताबिक वो वैल्यू बताएं कि जी हमारा एग्रीमेंट ये हुआ है, तो उस पे 2% मैक्सिमम होना चाहिए। ये 6% टोटल अखराजात बनते हैं। तो ये सीवी टैक्स, गेन टैक्स, इससे अगर इनको मुकाबला किया जाए ना तो एक आम आदमी इसका वो दे ही नहीं सकता। और तो इस तरह ये मैं कहता हूँ कि इस पे नज़रसानी होनी चाहिए, और ये इस तरह इस लेवल पे ले आएँ कि ये जो है ना जी, जहाँ हर बंदा आसानी से ये काम कर सके। मैं डीसी साहब से ये अर्ज़ करूँगा कि वो इस टैक्स पे नज़र सानी करें और आवाम अपनी को सही तरह कंपनसेट करें, उनके अखराजात घटाएं और ज़मीन को नाकाबिले ख़रीद ना करें। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, डीसी रेट बारे आवाम की राय भी जानी। हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।